आप सभी भक्तों का श्री कृष्ण भक्ति क्लासेस में स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपे गोपिका का राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए अपने हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। कृष्ण भैया हाँ जी, ये रजनी माता जी, आप आज पहली बार आए हो माता जी? हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे। हाँ जी, कहाँ से हो माता जी आप? जी उधमपुर से। हाँ जी, उधमपुर से। उदयपुर से। हाँ जी। जी, तो ये जो हमारी विशाखा दीदी हैं उनके संपर्क में हो, जो वंदना दीदी ये हैं। वंदना के। जी जी, ठीक है जी, बहुत सुंदर। आपने कभी हरिनाम किया है, माला के ऊपर जब किया है? हाँ, कभी कभार। तो चलो ठीक है, हम आज की क्लास हमारी शुरू करते हैं। जी। आज जो है दूसरे अध्याय का 66 नंबर श्लोक। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयता शांति शांतस्य कुतः सुखम। न अस्ति नहीं हो सकती बुद्धि, मैंने दिव्य बुद्धि न रहने वाली, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है। न मैंने नहीं, युक्त कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का भावना चित्त, न मैंने नहीं, च मैंने और अभाव्यत जो स्थिर नहीं है, शांति अशांत अशांत का उतर मैंने कहा सुखम मैंने सुख। भगवान कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, न ही उसका मन स्थिर होता है, और जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो
इसमें भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं सीधा सीधा अगर हम एक शीर्षक लूं, है ना, कंक्लूजन लूं, तो इसमें कहने का मतलब यह है, जो अशांत होता है ना उसको सुख कहाँ मिलेगा। जिसके जीवन में शांति नहीं है उसको सुख कहाँ मिलेगा। तो इस श्लोक में भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता, उसकी बुद्धि ना तो स्थिर होती है, न उसकी भावना शुद्ध होती है, और न उसको शांति मिलती है, और न ही उसे सुख प्राप्त होता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। तो हम इस श्लोक को 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग ले लेते हैं, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। जो व्यक्ति अयुक्त है उसके पास बुद्धि नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है, जो ये अयुक्त शब्द है इसके 3 अर्थों पर हम लोग विचार करेंगे। 3 अर्थों पर। पहले तो अयुक्त को बोला जाता है जो संबंधित नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपना संबंध स्थापित नहीं किया हो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। जिस व्यक्ति ने कृष्ण के साथ सेवा का संबंध नहीं जोड़ा हो उसके पास बुद्धि नहीं होती। भगवान गीता के 10वें अध्याय में कह रहे हैं कि तेषाम तत्व युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रयांति। अर्थात जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं कि वो मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, उनको फिर भगवान बुद्धि नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। दूसरा, अधार्मिक। अयुक्त शब्द का एक अर्थ है अधार्मिक। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है उसके पास बुद्धि नहीं होती। हमें ज्ञात है विभिन्न विभिन्न युगों में धर्म अलग अलग होते हैं। जैसे ये कलयुग है। कलयुग का मतलब, कलयुग में धर्म कौन सा है? कलयुग केवल हरिनाम आधारा। ठीक है। कलयुग केवल हरिनाम आधारा। कलयुग में हरिनाम की महिमा बताई गई है। क्यों और कैसी? कृष्ण कीर्तन। जिस भी युग में हम रह रहे हैं, अगर हम उस युग के धर्म का हमें पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति युग धर्म का है और करते हैं, ये नाम है, ये प्लीज आप कीजिए। रोकर बड़ी क्या ना वीडियो बड़ी रुक कीजिए। वीडियो वीडियो उनकी बड़ी नेट पर आ रहा है उसका उसको क्रॉस कर दो वीडियो ऑडियो दो। हाँ जी, ये वीक के नाम से है जो, प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। तो कह रहे हैं कि जो नहीं करते उन्हें भगवान फिर बुद्धि नहीं देते। क्यों? क्योंकि भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा हुआ है कि यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। जिन व्यक्तियों की बुद्धि अच्छी होगी वो भगवान की पूजा संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करेंगे।
इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है, जो व्यक्ति युग धर्म का पालन न करके धर्म की अन्य विधियों का पालन करता है, उसके पास बुद्धि नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम जिस युग के का धर्म है, अगर हम उसी का पालन करेंगे तो हमें बुद्धि मिलेगी, अर्थात हमें हमारी बुद्धि स्थिर होगी। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। तीसरा अर्थ क्या है, असावधान। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सावधान नहीं है उसके पास बुद्धि नहीं होती। अब इसमें 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 15वां जो श्लोक है, उसमें श्री सुखदेव गोस्वामी जी क्योट करते हैं परीक्षित महाराज को, हे राज ऋषियों में श्रेष्ठ, क्योंकि आप वासुदेव की कथा को सुनने में अत्यधिक सावधान हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है। इसका अर्थ यह है, जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने में असावधान है तो उसके पास बुद्धि नहीं है। जो कृष्ण कथा सुन रहा है उसके अंदर बुद्धि है, जो नहीं सुन रहा उसकी बुद्धि नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि शुद्ध भक्तों के मुख से कृष्ण कथा सुनने का अवसर प्राप्त होना ही अत्यंत दुर्लभ है। अगर ऐसा अवसर प्राप्त हो तो उसी समय व्यक्ति अगर सावधानी पूर्वक कृष्ण कथा नहीं सुनता तो वो बुद्धिमान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो अयुक्त शब्द है इसके 3 अर्थ बताए, एक जो संबंधित नहीं है, दूसरा जो अधार्मिक है, तीसरा जो असावधान है। ठीक है ना। अगर भगवान के अकॉर्डिंग युग धर्म का जो पालन है वो करोगे, भगवान की कृष्ण कथा सुनोगे, भगवान के संबंध बना के सेवा करोगे तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, अर्थात आप बुद्धिमान कहलाओगे। ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पे, न च युक्तस्य भावना। अयुक्त व्यक्ति के पास भावना भी नहीं होती। ठीक है। जो व्यक्ति अयुक्त है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। अब हम अगली शिक्षा पिछली शिक्षा के क्रम से आगे बढ़ती है। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं है उस व्यक्ति के पास भावना नहीं होती, बल्कि हम इस शिक्षा के द्वारा यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है उस व्यक्ति के पास भावना होती है। यहाँ पर भावना का अर्थ है सेवा की भावना। जिसकी अगर बुद्धि ठीक होगी तो भगवान की सेवा भी करेगा, वो भावना भी होगी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी बुद्धि श्री कृष्ण की सेवा में स्थिर हो जाती है, और जब हमारी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में स्थिर होती है उस समय हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति सेवा करने का भाव भी उदय होता है। यदि हम इंद्रियों को श्री कृष्ण के सेवा में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी बुद्धि कृष्ण सेवा में स्थिर नहीं हो सकती। और अगर आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस होना है तो उसके 3 सिद्धांत हैं। भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है। हम अपने जीवन में जो भी पूजा पाठ तपस्या के नियमों का पालन करते हैं, अगर हम उसे भगवान को ऑफर कर दें, उसके भोक्ता भगवान कृष्ण हैं, हम नहीं हैं। यदि हम अपने धार्मिक कार्यों का फल स्वयं भोगना चाहते हैं तो कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते। हम भोगी नहीं हैं, हम भगवान के द्वारा भोग्य वस्तु हैं। पहले हमने अपने दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि हम भोगता हैं। एक्चुअल में हम दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम अपने आप को मालिक मान बैठे हैं। हम मालिक नहीं है। मालिक कौन है, भगवान श्री कृष्ण। क्यों मालिक है, क्योंकि सब कुछ भगवान के द्वारा है, भगवान से है, भगवान में है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये हाथ है, ये हाथ
शरीर में है, शरीर के द्वारा है, शरीर से है। अगर ये हाथ कल को ये कहे कि जी मैं तो अपना अलग बनाऊंगा, अलग खाऊंगा, अगर इस हाथ को हम इस शरीर से अलग कर दें तो क्या होगा? ये कितनी देर जिएगा, ये कितनी देर रहेगा? तो आप में से कोई बता सकता है ये कितनी देर जिएगा, कितनी देर रहेगा? अगर हम इस हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर दें तो ये जिंदा रहेगा ये हाथ? जब इसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो भैया कहाँ से जिंदा रहेगा ये? ना, नहीं इसको रहेगा। इसको अगर सारी ऊर्जा तो वहीं से मिलती अगर है। हमारे पैर, हमारी आंखें, हमारे मुख, ये सब लोग आपस में ये सब कहेंगे जी हम तो अपना अलग बनाएंगे, अलग खाएंगे, तो क्या होगा? इनकी सबकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन जब जब इस पेट में भोजन जाएगा तो सबको भोजन मिल जाएगा और ये सब हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, तुष्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा? तो मतलब इसमें प्रधान कौन है? हमारा पेट, हमारा उदर। क्योंकि उसी प्रकार कृष्ण भोगता है, हम उनके द्वारा भोग्य वस्तु हैं। जब हम कृष्ण को ऑफर करेंगे और हम जब उनका प्रसाद पाएंगे तो क्या होगा? हमारी बुद्धि भी स्थिर होगी और फिर हमारे अंदर भगवान की सेवा करने की भावना आएगी। और ये हमें करना पड़ेगा। और हमें क्या कहना है कि भगवान कृष्ण ही हमारे परम कंट्रोलर हैं, भगवान कृष्ण ही हमारे रक्षक करता है, हमें उनकी शरणागति लेनी पड़ेगी। लेकिन जो नहीं लेगा, जो नहीं करेगा, मतलब उसके पास भावना नहीं है। और तीसरा शब्द क्या है? न चाभावयत शांति, कि जिसके पास भावना नहीं है उसे शांति नहीं मिलती, उसके जीवन में अशांति है ना। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि भावना के द्वारा ही शांति प्राप्त होती है। अब आप एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, आप लोग जब भगवान की सेवा करते हो आपको शांति मिलती है या अशांति मिलती है? बेसिकली पूछ रहा हूँ। आप कभी एक कोई भगवान अलग अलग ही तरह की शांति अनुभव होती है भैया। लेकिन सब कुछ ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम सब कुछ भूल भुला के बैठे हैं, वो शांति मिलती है। हाँ जी, विशाखा दीदी, आपको क्या अनुभव होता है जब आप भगवान की कोई प्रेममयी सेवा करते हो? तो आपको कैसा लगता है? आपको शांति मिलती है या अशांति मिलती है? क्या होता है आपके साथ? हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी, दंडवत। जी प्रभु जी, मेरा तो कोई और किसी और इंसान का काम करने का तो मन ही नहीं करता है भगवान की सेवा को छोड़ के। जी, मतलब कि आपका कहने, आप मेरी बात से सहमत हो कि जो भगवान कह रहे हैं गीता जी में, अगर आप भगवान की सेवा करते हो तो आपको शांति मिलती है, आप इस बात को मानते हो? कौन कौन सहमत है? सारे सहमत इस बात से? भैया सभी सहमत होंगे इस बात से, तो शांति तो मिलती है। बिल्कुल। तो देखो भगवान भी यही कह रहे हैं कि जो भगवान की सेवा करता है उसे शांति मिलती है, लेकिन जो भगवान की सेवा नहीं करता तो उसका मतलब है उसको शांति नहीं मिलती। जो अपने घर में लगा हुआ है ना, आप अपने बच्चों का, आप अपने रिश्तेदारों का, है ना, आप कितना ही कर लो, लास्ट में वो कहीं ना कहीं ये बोल ही देते हैं आपने हमारे लिए क्या किया। मैं ठीक कह रहा हूं ना? आप कितना भी करो लेकिन लास्ट में वो यही बोलेंगे कि जी आपने हमारे लिए क्या किया। इवन हमारे जो बच्चे होते हैं जिसके लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लौटा देते हैं, वो भी बोलते हैं आपने हमारे लिए क्या किया। तो उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि भगवान गीता जी के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान कृष्णा भावना मृत के 3 सिद्धांतों का वर्णन कहते हैं। ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति, जो व्यक्ति कृष्णा भावना भावित के उक्त 3 सिद्धांतों को समझ लेता है उसे शांति प्राप्त होती है। इसके श्लोक में जो हमारे इस्कॉन के फाउंडाचार्य हैं वो कहते हैं कृष्णा भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है
कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कृष्ण ही यज्ञ और तपस्या के उत्तम फलों का एकमात्र भोक्ता है, तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी और वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तो उन्हें वास्तविक शांति मिल सकती है। और इसके बारे में उन्होंने एक लेक्चर में कहा था कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शांति के पीछे पड़ा हुआ है। भाई सबको आनंद चाहिए, शांति चाहिए, सबको यही चाहिए ना। आप लोग जितना भी कार्य कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है ना, कोई इंजीनियर है ना, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब लोग शांति के लिए तो कर रहे हैं ना, कि हमारे जीवन में शांति हो। या आप लोग अशांति के लिए सोच रहे हो ये सब कार्य? किसके लिए सोच रहे हो आप लोग सब जो कार्य करते हो, भौतिक कार्य करते हो? आप इससे ये सोचते हो ना कि हमें शांति मिलेगी। जी प्रभु जी, यही सोचते हैं सब यही सोचते हैं, है ना। लेकिन परंतु वे अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करना चाहते, यह संभव नहीं है। आप मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप बीमार हो और आपको डॉक्टर कहता है आप ये दवा लीजिए, है ना, परंतु अगर वो आपको बोलेगा कि आपको ये फ्रेज करने हैं, आप अगर कंट्रोल नहीं करते, अगर आप डॉक्टर के विरुद्ध हो, है ना, तो क्या होगा? जो आपको अच्छा लगता है आप वो खाओगे, तो फिर आप किस प्रकार स्वस्थ हो सकते हो? उसी प्रकार हम इस भौतिक संसार की उलझनों से बचना चाहते हैं, तो हम शांति और संपन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु हम इंद्रियों को वश में करने के लिए तैयार नहीं है। हम इंद्रियों को वश में करने वाला असली योग सिद्धांत जानते ही नहीं है। असली योग क्या है? भगवान कृष्ण को जोड़ना अपने से। अगर हमारे जीवन में भगवान कृष्ण नहीं है तो हमें शांति नहीं मिलेगी। अगर हमारे जीवन में भगवान कृष्ण है तो हमें शांति मिलेगी। आप घर में रसोई बना रहे हो, रसोई को अगर आप भगवान के लिए बनाओगे तो आपको शांति मिलेगी कि मैं अपने प्रभु के लिए प्रसाद बना रही हूँ, है ना। आप अगर घर में झाड़ू लगा रहे हो तो आप ये आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं अपने ठाकुर जी के मंदिर के लिए झाड़ू लगा रही हूँ, है ना, है ना। कोई भी आपके अंदर कहते हैं, इवन कहते हैं जो ये मनुष्य योनि है ना, अगर मनुष्य योनि का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल उद्देश्य है वो है कि अगर आपका पूरी जिंदगी आपने कुछ भी ना किया हो, अगर आपके मुख से अंत समय में भगवान का नाम नहीं निकलता तो आपका मनुष्य योनि में आना ही बेकार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत में लिखा हुआ है। जब, और ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं विष्णु के दूत कह रहे हैं यमदूतों को। अगर आप पूरी जिंदगी देश सेवा करो, है ना, पति सेवा करो, पत्नी सेवा करो, भाई सेवा करो, समाज सेवा करो, कुछ भी क्यों ना करो, अगर आपके अंत समय में आपके मुख से भगवान का नाम नहीं निकला तो आप यू आर ए बिग जीरो, आप कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आप जीवन की हर परीक्षा में फेल हो रहे हो लेकिन लास्ट टाइम में अगर आपके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो यू आर ए बिग हीरो। आपसे बड़ा कोई हीरो नहीं है इस जीवन में। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा विष्णु दूत कह रहे हैं यमदूतों को, जब अजामिल को 3 यमदूत लेने के लिए आए कि आप कुछ भी करो, है ना, क्यों? और भाई भगवान का अंत काल में कैसे होगा? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्तवा कलेवरम। जो अंत समय में अपने शरीर को छोड़ता हुआ, है ना, मुझे स्मरण करता है तो वो मुझे प्राप्त करता है। तो अर्जुन कहने लगा भगवान को, हे ठाकुर जी, हे गोविंद, ये तो बड़ा मुश्किल है, हम कैसे ले पाएंगे आपका नाम? ये तो बहुत मुश्किल है। जिसको नहीं आया उसके साथ क्या होगा? यहां डिसाइड आप कर रहे हो, आप अपनी अगली योनि डिसाइड कर रहे हो।
भगवान क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में, यम यम वापी समन भावम तेजंते कलेवरम, कि जो अपने शरीर को छोड़ता हुआ अंत काल में जैसा जैसा भाव लेता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। अब एक बात बताओ, अगर आपको अपनी पत्नी की याद आ गई तो भगवान पता क्या कहते हैं, आप एक पुरुष योनि में हो लेकिन आपको एक स्त्री की योनि मिलेगी, लेकिन जैसे आपने कर्म कर रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने अच्छे कर्म ज्यादा होंगे तो आप देव योनि में भी जा सकते हो, है ना, एक लेडीज की देव योनि में भी जा सकते हो। अगर आपने ठीक ठाक से कर्म किए हैं, है ना, मतलब ना ज्यादा पाप किए ना ज्यादा पुण्य किए, तो आप मनुष्य की योनि में भी आ सकते हो एक स्त्री के रूप में। अगर आपने बहुत ज्यादा गलत कार्य किए हैं तो आप कोई कुत्ता बिल्ली की जो कुतिया है, बिल्ली है ना, उस योनि में आ सकते हो। तो हम लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कहाँ आना है। लेकिन अगर हम कृष्ण नाम नहीं लेंगे तो फिर हमारे जीवन में शांति आने वाली नहीं है। आप कितने ही शांति पाठ कराओ, ओम धऊ शांति शांति अंतरिक्ष शांति वनस्पत्य शांति विश्वे देवा शांति 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 श्यामा शांति रेदी, कितने प्रकार के शांति पाठ कराओ, कितने पंडितों को बुला के अपने घर में शांति कराओ, शांति शांति कहने से शांति आने वाली नहीं है। शांति तो जब आएगी जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अशांत है, जो व्यक्ति जिसके जीवन में शांति नहीं है, उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। अशांतस्य उत सुखम, जो व्यक्ति अशांत है वह सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। इस बात से एक दूसरा निष्कर्ष ये भी निकलता है, जो व्यक्ति शांत है वही सुख प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और ये शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना शांति के सुख प्राप्त नहीं हो सकता। शांति उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को न तो समय में कोई उसको इस समय कोई कष्ट हो, न ही भविष्य में किसी प्रकार के कष्ट या मृत्यु का कोई भी भय हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अशांतस्य उत सुखम, जो व्यक्ति अशांत है उसे सुख नहीं मिल सकता। और आपको ये मनी देना चाहिए, आपको यही बात कहते हैं, मनी देना चाहिए, आप ज्ञान दीजिए। स्वामी जी ने आपको दे देंगे, पर ये मणि तुमको यमुना जी ने फेंकनी पड़ेगी। हरे कृष्ण राम जी, ये के नाम से है, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। ठीक है महाराज, मैं तो परीक्षा देने आया था, अब तो मेरी परीक्षा पूरी हो गई, मैं आपसे ज्ञान। हरे कृष्णा, एक को एग्जांपल देता हूं मैं। अगर कोई राजा सिंहासन पर बैठा है, ठीक है, और उसके आदेशों से सारे के सारे कार्य हो रहे हैं, उसके सामने सुंदर सुंदर जो डांसर हैं वो नृत्य कर रही हैं, लेकिन उसके सिर पे एक पतले से धागे से एक नंगी तलवार लटकी हुई है। क्या वो उस डांस को एंजॉय कर पाएगा? उसको ये डर है कि कभी ये नीचे आई तो मुझे ये मार डालेगी। तो क्या वो एंजॉय कर पाएगा डांस को? अगर उसके सामने हो रहा है, वो राजा भी है, अगर उसके सामने, तो वो कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। जब वह अपने सिर पर नंगी तलवार रखते हुए देखता है तो विचार करता है कि तलवार किसी भी समय उसके सिर पर गिर सकती है, उसका सिर कट सकता है, तो वह सभी प्रकार के सुख की वस्तुओं को प्राप्त करके भी सुखी नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये जो इस संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, सुख की वस्तुओं को पाकर सुखी होना चाहती हैं, परंतु वे सुखी नहीं हो सकते क्योंकि वे मृत्यु के भय से डरे हुए हैं। सबको डर लगता है ना कि मृत्यु आ जाएगी। अभी कोरोना काल था,
क्या कोरोना काल में हमारी सरकारें हमें बचा पाई? जो हमारी सरकारें थी उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर चले गए कोरोना काल में, है ना? क्या कि कोई हरे कृष्णा, कहने का मतलब ये है कि जब हमारे जीवन में दैविक, अधिभौतिक, कष्ट हैं, जो त्रिताप हैं, ये आते हैं तो हमें कोई नहीं बचा पाता। गवर्नमेंट हमें नहीं बनाया, हमारे परिवार के जो थे, जो हमारे स्वजन थे, नहीं बचा पाए। तो क्या होता था, मेरे को याद है, बाहर निकलने में भी डर लगता था। क्या पता ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, है ना? मैंने देखा अपने घर के सामने था, भयभीत थे कि बस पूछो मत। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में शांति नहीं थी, और शांति नहीं थी तो सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जो कृष्ण भक्त है वो नहीं डरता। हमारे जब गुरुवर्ग, जब नित्य लीला में जाते हैं ना, तो वो डरते नहीं है। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। हमारे चंडीगढ़ मठ में एक महाराज जी थे, क्या नाम था उनका, क्या नाम, हम जब उस दिन उनके साथ ही थे, एकादशी का दिन था, और वो कहने लगे कि आज तो मैंने भगवान के धाम चले जाना है। उन्होंने खुद बोला अपने मुख से, सबसे मिले, है ना, सबको उन्होंने प्यार प्रेम से बोला, और एकादशी के दिन उन्होंने फिर वो चले गए, बड़े खुश थे वो। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में जा रहे हैं। जो कृष्णा कॉन्सियसनेस है उसके जीवन में बह नहीं रहता, लेकिन जो कृष्णा कॉन्सियसनेस नहीं है, फिर उसको परेशानियां ही परेशानी रहती है, वो डरता रहता है बार बार, है ना? अरे मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, है ना, उनके जीवन में क्या होगा। ये जो भय है, ये भय जो कृष्ण भक्त होता है, क्योंकि कृष्ण भक्त जानता है कि हमारे भगवान कृष्ण ही हमारे भगवान है, वो हमारी रक्षा करने वाले हैं, है ना? नहीं होती। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेने पर ही व्यक्ति शांत और निर्भय हो सकता है। तो इसमें हमारे एक वो हुए हैं, वैष्णव हुए हैं, श्रील गोविंदास जी, वो कहते हैं, बजाऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद्र रे। हे मन, अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे मन, आप नंद नंदन, अर्थात आप
नंद बाबा के जो उनको बचो, जीवन कोई हम जीवात्माओं को इस मनुष्य जीवन में अवसर दे रहे हैं, हम उनके चरणों की शरण में। तो यदि हम इस अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेंगे, जब भगवान की हम भक्ति करेंगे, तो क्या होगा, हमारे ऊपर भगवान कृपा करेंगे और हम सुखी हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ने बोला है अर्जुन को कि आप ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, इस लोक से लेके ब्रह्मा जी के लोक तक, है ना, कहीं भी आदमी सुखी नहीं रह सकता, बार बार आने जाने का चक्कर लगा रहेगा। अर्जुन कहने लगा फिर भगवान कैसे होगा? तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को संबोधित करते हुए, माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, जो मेरी सेवा करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान का धाम सच्चिदानंद है। भगवान का धाम, भगवान के धाम जो है वो यहाँ ईट रेत मिट्टी से नहीं बना। भगवान का धाम बना है चिंतामणियों से, कल्प वृक्षों से, जहां आपको कोई भी वस्तु अगर चाहिए तो आपको केवल एक बार सोचना पड़ता है ना, आपके सामने वस्तु आ जाती है। वहां पे केवल प्रेजेंट टाइम है, वहां फ्यूचर नहीं है, वहां पास्ट नहीं है, वहां प्रेजेंट टाइम है, क्योंकि भगवान का धाम ही ऐसा है। और जब हम लोग भगवान की सेवा करेंगे तो क्या होगा, भगवान कृपा करेंगे और हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। अगर आप शांति प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही आपको भगवान कृष्ण से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप भगवान की सेवा नहीं करते हो तो भगवान कह रहे हैं कि आपको शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि देखो, हमारे गुरु महाराज कहते हैं ऑलवेज स्टैंडिंग एंड बी हैप्पी, हमेशा जप करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो ये 16 नाम 32 अक्षर वाला जो ये हरि नाम है, ये हमारे कली रूपी कलमस का नाश करने वाला है। जब ये नाश कर देगा तो क्या होगा, हमारा चित्त, जो हमारा मन है, ये शुद्ध हो जाएगा। कहते हैं कि ये जो भगवान का नाम है, आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने इस मन को भगवान के नाम में लगाना है। क्योंकि ये जो नाम है, नाम ही आपको इस कलयुग में पार कर सकता है। क्योंकि हर युग का अपना एक धर्म होता है, वैसे ही इस कलयुग का धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन कहते हैं, खली संतन उपनिषद में कहा है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कि कलयुग में अगर कोई आपको पार कर सकता है तो ये हरिनाम है। अगर आप कुछ भी क्यों ना कर लो, है ना, क्योंकि देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मनुष्य लाभ है ना, मनुष्य योनि का जो लाभ है, भगवान कहते हैं, भगवान किसमें कहते हैं, भगवान भागवत में कहते हैं, जन्म लाभ परपुंसः, कि अगर जीव के, अगर मनुष्य में के मुख से अंत समय में भगवान का नाम नहीं निकलता तो उसका जीवन व्यर्थ है। और जिसके मुख से भगवान का नाम निकलेगा, है ना, इसी में है। आप सारी जिंदगी कुछ भी क्यों ना करो, कुछ भी क्यों ना करो,
अगर आपके जीवन में अगर अंत समय में भगवान का नाम नहीं निकला तो इस मनुष्य योनि का लेना ना लेना कोई बेनिफिशियल, कोई ज्यादा कोई बड़ा कार्य नहीं है। अगर निकल गया तो सारे जीवन, चाहे आपने कितने ही ठोकरें खाई हो, चाहे हर हुए हो, आप हीरो बन जाओगे। क्यों? ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, भागवत में लिखा हुआ है स्पष्ट। क्यों? और फिर एक बार बताओ, फिर कहते हैं कि अगर आपने अंत समय में नाम लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? प्रहलाद जी कह रहे हैं, कोमार आचार्य प्रदहा, कि आपको बचपन से ही भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। देखो, बचपन से अगर आप भगवान का नाम नहीं जप करोगे तो अंत समय में वो नाम नहीं आएगा आपके जीवन पे। आ जाता है नाम भाई, जब बचपन से आप नाम ही नहीं लोगे तो। अब आप एक बात बताओ मेरे को, आप पूरे साल पढ़ो मत, है ना, और लास्ट में जब आपका एग्जाम आए ना और आपको अगर पूंजी भी दे दे, उसकी गाइड भी रख दे आपके सामने, क्या आप उसमें से उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ पाओगे? आप बताओ मेरे को। आप सभी वेल एजुकेटेड हैं, अगर आप पूरे साल मेहनत ना करो, पढ़ो ना, आपके सामने लास्ट टाइम में मैं आपको एक गाइड दे दूं कि आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, क्या आप दे पाओगे? नहीं कोई दे पाए? नहीं दे पाओगे। नहीं उसी प्रकार अगर आप आज अभी अगर बचपन से कोई भजन नहीं करता है तो अंत समय में भगवान का नाम नहीं निकलेगा। आपका नाम किसमें, आपको क्या याद आएगा? जिसके प्रति आपकी आसक्ति होगी वो आपके पास आएगा। यही तो हुआ था अजामिल के साथ। अजामिल की आसक्ति किसमें थी? अपने सबसे छोटे पुत्र में थी। लेकिन उन साधु संतों ने अजामिल को बोला था कि तुम भगवान के नाम पे इसका नाम रख दो, नारायण। अजामिल तो रखने वाला नहीं था, लेकिन जो उसकी वैश्या पत्नी थी उसने कहा कि नहीं, हम नारायण नाम रखेंगे, हम नारायण नाम रखेंगे। तो क्या हुआ था नारायण नाम रखने से? जब जब 3 दूत उसको यमदूत लेने के लिए आए तो वो कहने लगा, वो डर गया उनको देख के, कहने लगा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। और उसके मुख से भगवान नारायण का नाम निकल गया। और एक बात बताओ, आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। जो वो थे, क्या बोलते हैं, भरत महाराज थे। भरत महाराज के साथ क्या हुआ था? उनका जो लास्ट टाइम था उस टाइम क्या हुआ था? उनके लास्ट समय में उनका प्रेम हिरण के प्रति हो गया था। तो क्या हुआ था? उन्हें हिरण का जन्म लेना पड़ा था। उनका एक जीवन हिरण के रूप में हुआ था। लेकिन भरत महाराज बड़े समझदार थे। जब वो हिरण बने, हिरण के बनने के बाद उन्होंने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं किया और साधु संतों के बीच में वहां उन्होंने उनका सेवा किया। और फिर बाद में वो जड़ भरत के रूप में आए तो फिर उन्हें बाद में भगवत धाम मिला। तो हमारा भी यही वो है, अगर हमें अपनी मनुष्य योनि को, इस योनि को सार्थक करना है तो हमें आज से ही, बल्कि अभी से ही भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। और भगवान की सेवा कैसे होगी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की सेवा हम सबसे पहले, हम इस महामंत्र में, है ना, ये जो कलयुग का धर्म है ना, इस हरिनाम संकीर्तन का हम लोग जप करके, एकादशी पालन करके, भगवान को भोग लगा के अगर हम खाएंगे तो क्या होगा? भगवान का प्रसाद मिलेगा। और भगवान का प्रसाद, जब प्रसाद हमारे जब पेट में जाएगा तो क्या होगा, है ना, वो जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, है ना, ये सारी जो चीजें हैं इनको वो नष्ट कर देगा। क्योंकि अभी तक आप अपने आप को भोक्ता मानकर किसी भी वस्तु का भोग कर रहे थे,
लेकिन आज जब आप भगवान को भोक्ता मानकर, है ना, अपने आप को भगवान का सेवक मानकर, भगवान के दासों का दास मानकर जब आप भगवान की सेवा करोगे तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। देखो, दुर्योधन ने, जब भगवान दुर्योधन के पास गए थे शांति का प्रस्ताव लेके, आप सभी जानते हो महाभारत में जब भगवान वासुदेव शांति का प्रस्ताव लेके गए कि आप 5 गांव दे दीजिए, है ना, तो क्या किया था, दुर्योधन ने भगवान की बात नहीं मानी। तो भगवान की बात ना मानने का नतीजा आप लोग सभी जानते हो, उसके वो अपने जो थे सारे के सारे मार दिए गए, विध्वंस हो गया, अशांति मिली ना, भगवान की सेवा नहीं की, है ना, भगवान को नहीं माना तो क्या हुआ, भगवान को जब नहीं माना तो क्या हुआ, अशांति मिली। तो फिर आप खुद देख लीजिए, अगर आप भगवान की बात मानोगे, भगवान की सेवा करोगे, अगर आप भगवान को अपने जीवन में जोड़ लोगे तो आपके जीवन में अपने आप ही शांति आ जाएगी। बाकी शांति शांति कहने से कभी जीवन में शांति आने वाली नहीं है। आप बोलो जी रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला, अरे रसगुल्ले को लाना पड़ेगा, फिर उस रसगुल्ले को खाना पड़ेगा, तभी तो आपको रसगुल्ले की मिठास का पता चलेगा। उसी प्रकार अगर किसी को भी अपने जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो भगवान के साथ उसे अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, अपने जीवन में भगवान को जोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी मूर्खता क्या है हमारी, हम लोग सारे कार्य करते हैं लेकिन हम भगवान के साथ नहीं जुड़ते। तो यही आज की क्लास का मेन उद्देश्य है कि हम भगवान की सेवा से जुड़े, भगवान की सेवा करें, जिससे हमारे जीवन में शांति और सुख दोनों आए। अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप इससे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब क्लास मंडे में रहेगी, सैटरडे संडे कल 2 दिन का ऑफ रहेगा, क्योंकि कल हमारे वृंदावन मठ से भक्तिवाद साधु महाराज जी आ रहे हैं हरिनाम संकीर्तन के लिए सोनीपत में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पता करना था, मेरा बेटा है 6+ मतलब 7 साल का हो जाएगा, तो उसको मैं क्या तुलसी कंठी माला। 7 साल का बेटा है? हरे कृष्णा। हाँ जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही माता जी। जी, मैं अपने बेटे से रिलेटेड आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा बेटा है 7 साल की एज का है जी, तो घर में मैं उसको प्याज लहसुन वगैरह नहीं खिलाऊंगी, लेकिन अगर मैं उसको तुलसी, आप उसको तुलसी डाल सकते हो उसके गले में और उसको थोड़ी सी शिक्षा दो कि विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक, जैसे आजकल हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं। मेरा बेटा और मेरी गुड़िया है, मेरी गुड़िया 6 साल की है और बेटा मेरा अभी 4-3.5 साल का ही है। उन दोनों को इतना नॉलेज हो गया है कि हमने विदाउट ऑनियन गार्लिक खाना। अगर आप उनको जब बताओगे, जैसे चिप्स खाते हैं बच्चे कि हम लोग येलो वाला चिप्स देते हैं ना, कभी ग्रीन कभी रेड, है ना, और जैसे उसमें लिखा रहता है, एक रेड कलर का रहता है साइन, एक ग्रीन कलर का साइन रहता है, वो भी आप बच्चों को समझा सकते हो कि बेटा ये ग्रीन है तो ये वेज है और ये रेड है तो ये नॉन वेज है ना। धीरे धीरे बाकी 8 साल तक के बच्चे को कोई पाप पुण्य नहीं लगता है किसी प्रकार का। बाकी जब वो 8 साल से लेके जब आगे विधान है 80 साल तक का, 90 साल तक का विधान है भागवत में। आप उनको एकादशी करा सकते हो, एकादशी करनी सिखा सकते हो। जी मैं सिखा तो दूं, लेकिन वही ना, बच्चे कभी बाहर जाके कुछ खा लें स्कूल में, कैंटीन में, या हमारे ऐसे बाजार में ही रहते हैं तो 1 मिनट में अभी धीरे धीरे कृष्णा के कार्टून्स वगैरह दिखाओ, अगर वो कार्टून देखता है, भगवान कृष्ण से रिलेटेड दिखाओ उसको आप, है ना। ऐसे
उससे सुनाती रहती हूँ कुछ भी भगवान की स्टोरीज, बट इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। पर अपने से मैं कोशिश करती हूँ। जी, धीरे धीरे होगा। अभी आप अगर आप अभी रुकना चाहे अभी रुक जाओ, अभी कंठी मत डालो, लेकिन ये है कि धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे। उसको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना सिखाओ, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना सिखाओ। क्योंकि देखो, जैसे आपके घर में व्यवहार होगा ना, वैसा बच्चा करते हैं। क्योंकि मैंने अपने घर में खुद देखा है, मेरा बेटा भी एकादशी रखता है, मेरी बेटी भी एकादशी रखती है ना। वो दोनों के दोनों, वो बल्कि बेटा कहता है कि जगन्नाथ जी सब करेंगे। आजकल वो जगन्नाथ जी का, वो जहां भी देखो वहां जगन्नाथ जी को लेता है कि जय जगन्नाथ बोलता रहता जी है। इवन जो उसके जो दोस्त है ना छोटे छोटे, उनको भी बोलता है जय जगन्नाथ बोलो, जय जगन्नाथ बोलो। जी प्रभु जी, मैं कोशिश करूंगी। और अभी कोशिश कंठी करो। माला रहने दो फिर, हाँ जी, अभी फिर कंठी माला रहने देते हैं। अभी कंठी माला रहने दो, वो धीरे धीरे जब समझ जाएगा ना, जब उसको पहना देना। जी, अब पता नहीं मेरी समझता है या बाहर सोसाइटी की समझता है। देखो ईश्वर क्या नहीं करते नहीं, हैं। वो ऐसा ना समझेगा आपका। क्योंकि देखो, आज के युग में बड़ी हमारे को जरूरत है। क्योंकि देखो, अगर आपने किसी ने ये जो केरला मूवीज आई नहीं है, तो आप, मैंने आज उसमें भी डाली थी, ग्रुप में भी डाली थी, केरला मूवीज जी, की एक वो हमारे कृष्ण भक्तों ने एक स्टोरी बना के दिखाई है केरला मूवीज के ऊपर। कि जैसे आपने किस में डाली है प्रभु जी? एक कृष्णा भक्ति क्लासेस है, ग्रुप है जी, हमारा। अगर आप उसमें ऐड नहीं हो तो मैं आज आपको ऐड कर दूंगा उसमें, और मैं ठीक है। आपको आपको पर्सनली भी आपको शेयर कर दूंगा। उसमें ठीक बड़े है अच्छे तरीके से हमारी वो माता जी हैं, वो बता रही हैं कि जब उनसे जी, पूछा गया कि आपका भगवान रोता है ना। जब जी शिव प्रभु जी महाराज जब माता सती हो जाती है पार्वती, तो वो कह रहे हैं कि वो विलाप कर रहे हैं। ऐसा भगवान कैसे विलाप करता है? वो जो मोमडन लड़की है वो पूछती है ना, कि हाँ जी, आपके भगवान की तो वाइफ को रावण उठा के ले गया था, जो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया वो भगवान कैसे हो सकता है ना। कि उनको तो वानरों की सहायता लेनी पड़ी थी। टैक ऑफ नॉलेज। जी मतलब ऐसे ऐसे डिस्कसिंग क्वेश्चंस कर रही है वो। लेकिन जो लड़की है, हिंदू गर्ल है, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। जी प्रभु, कोई वो हमारे से हमारी पूछ के गलती है देखो ना, ना, क्योंकि हम अपने हम बताएं बच्चों भैया को हमारा धर्म सही क्या है। नॉलेज जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये गलती हमने नहीं करनी है। क्योंकि ये गलती अगर ऐसे ही होती रही, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो हमारा जो कंट्री है ना, ये कंट्री टोटली मुमकिन हो जाएगा। जी हम हिंदू हैं, हम लोग सनातनी हैं। भगवान ने गीता बोली, गीता में कहीं भी भगवान ने ये नहीं कहा कि ये गीता हिंदुओं के लिए है। भगवान ने बोला ममे वांसो जीव लोका जीव लोक समानम। ये जीव मेरा अंश है। तो हमें ये शिक्षा देनी पड़ेगी अपने बच्चों को। क्योंकि जिसके जीवन में धर्म नहीं है, कहते हैं धर्महीना पशु समाना। जिसके जीवन में धर्म नहीं, वो के समान है। कहते हैं वो द्विपद पशु, चार पैरों वाला पशु होता है ना, लेकिन भागवतम में मनुष्य को द्विपद पशु बोला गया है, कि वो दो पैरों वाला पशु है अगर वो अपने धर्म को नहीं जान। तो हमें अपने धर्म के बारे में जानना पड़ेगा, धर्म की नॉलेज लेनी पड़ेगी। नहीं तो आए दिन आप देख ही रहे हो क्या हमारे इंडिया में क्या हो रहा है आजकल। उसकी बड़ी जरूरत है। ये जो वी के नाम से हैं, आप नए हो आज? हाँ जी, वी के। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। ये कौन है हाँ वी के? प्रभु जी, आज मैंने काफी सारे लोगों को ऐड किया था। ये पापा है, वी के नाम से और पापा है? पापा है, हाँ। ओके। दीदी को भी किया था, जी और भी बहुत से लोगों को किया था जिनका कुछ कुछ का हो भी नहीं पाया था प्रॉपर। और एक मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनका नाम रजनी है, उनको भी ऐड किया था। हाँ जी, रजनी जी। जी जी।
नहीं ठीक है। तो आपको आज माता जी आज आपको समझ आया? जी प्रभु जी। आज आपको समझ आया कि हम लोगों ने गीता के ऊपर 66 नंबर श्लोक किया कि हमें क्या जी करना चाहिए अगर हमें शांति चाहिए तो, सुख जी चाहिए। प्रभु भक्ति, प्रभु भक्ति, हरे कृष्णा का नाम जाप। जी जी, नहीं बहुत सुंदर है। तो आप आपके घर में तो भक्त है कि जी पापा भी भक्त है ना, दीदी जी भी जी भक्त है, सब लोग भक्त हैं। तो आपको तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि वो माता माता नहीं होती, वो पिता पिता नहीं होती, जो अपने अपने बच्चों का, है ना, अपने भाई का, अपनी बहन का, है ना, उनका भला ना कर सके। भला कैसे? उसे मृत्यु रूपी, जो मृत्यु रूपी भय है, इसे छुड़ा ना सके। मृत्यु रूपी भय से कब छूटोगे आप? जब आप भगवान कृष्ण को कृष्ण हो, जब भगवान कृष्ण की सेवा करोगे, फिर अभय हो जाता है आदमी। अभय चरना रविंद्र रे, तो अभय मिल जाता है, तो भय नहीं रहता फिर जीवन में कृष्ण के। क्योंकि अर्जुन के जीवन में भय नहीं था। अर्जुन को ये डर नहीं था कि ये मुझे मार देंगे। अर्जुन को तो ये डर लगा हुआ था बार बार कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो क्या होगा, कि ये उनके निजजन थे। उसको अपने अपने मरने का डर नहीं था, उसको उनको मारने का डर था कि इनको कैसे मारूं मैं। तो अगर हमें शांति चाहिए तो हमें भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी कि भगवान कृष्ण ही एक केवल एक भोक्ता है ना, परम नियंता वही है, सुप्रीम पावर वही है। तो आप भी हरिनाम शुरू कीजिए। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। जी जी जी। जैसे कि प्रभु जी मैंने तो मेरा एक सुझाव है कि आप कोशिश करो कि संडे और सैटरडे को भी कोई टाइम निकाल के छोटा सा सेशन हो जाए, तो उसमें कुछ स्पेशल लेक्चर्स हो, जैसे मतलब भगवत गीता को छोड़ के आप कुछ ऐसे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं सबके मन में, तो जी कभी जी कभी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। एक्चुअली चक्कर क्या है ना, अभी हमारे सोनीपत के पास एक खरखोदा है। खरखोदा में वहाँ एक ठाकुर जी की रसोई के नाम से मंदिर है। तो वहां पे एक्चुअली मेरे को अब हर संडे 2 से 3 घंटे के लिए जाना पड़ेगा। वहां पे ऑफलाइन क्लासेस देनी है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वो हम लोग जब एकादशी संकीर्तन के लिए जाते थे, तो वहां पे प्रभु जी का मेरे को वो आया है, सुजेशन आया है कि आप कृपया करके कि कम से कम मंथ में 2-3 क्लासेस जरूर दें संडे को। बाकी देखो, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अभी कल और परसों के लिए माफी चाहूंगा बिल्कुल, क्योंकि महाराज जी आ रहे हैं, तो उनकी सेवा में भी हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी भगवान हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं, वैष्णव हैं, तो सेवा के लिए। लेकिन नेक्स्ट सैटरडे मैं मैं कोशिश पूरी करूंगा कि क्लास रहे। अगर संडे में भी होगा तो आधा 1 घंटा हम लोग जरूर निकालेंगे, बिल्कुल। जी धन्यवाद प्रभु जी। जी ठीक है दीदी। तो ठीक है, फिर आज की क्लास हम यही विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्य है, कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।